जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चा, हम लोग कक्षा 9वीं की गणित पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं और हमने अध्याय 3 तक के प्रश्नों को अच्छी प्रकार से हल कर लिया था। हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 3.3 तक के प्रश्नों को कर लिया था। अब हम अगला अध्याय प्रारंभ करेंगे, जिसमें अध्याय 4 का आपका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए, सबसे पहले अध्याय जो टॉपिक लिखा हुआ है उसे ही क्लियर कीजिए, तो अध्याय समझने में आप सभी को और भी आसानी होगी। दे रखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो निर्देशांक ज्यामिति, उसके पहले हम लोग देखा था कि बहुपद, उसमें हमने पढ़ा था कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, पद क्या होती है। तो उसमें हमने देखा था कि जो बहुपद है वो तीन प्रकार का होता है, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। अब इसमें बहुपद और समीकरण, इन दोनों में अंतर क्या होता है। जैसे मैंने एक पद लिखा x + 2y + 3, यह एक बहुपद है। क्या इसे हम एक समीकरण बोल सकते हैं? बताइए, नहीं बोल सकते हैं। इसे समीकरण जब हम बोलेंगे जब इसे हम शून्य के बराबर कर दें। अब यह समीकरण है। अब आपका टॉपिक दे रखा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर लेना है। चर किसे कहते हैं बताइए, आप सभी को याद है? वेरी गुड। चर उसे कहते हैं सर जिसका मान बदलता हो, जैसे x और y, इसे बोलते थे चर, ठीक है। और अचर किसे कहते थे? जिसका मान नहीं बदलता हो, जैसे संख्याएं 1 2 3 4, इसे बोलते थे अचर और इसे बोलते थे चर। तो दे रखा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, चर तो दो ही लेते हैं और रैखिक समीकरण हमें बनाना है। रैखिक समीकरण जिसमें कोई भी घात नहीं होना चाहिए। तो देखिए कैसे बनाते हैं। एक चर ले लेते हैं x और दूसरा चर लेते हैं y। x + y क्या एक समीकरण है? नहीं है। हमने अभी पढ़ा कि जब तक इसे हम शून्य के बराबर ना कर दें तब तक यह समीकरण नहीं है। तो यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसी से जुड़ा जितना भी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4, सभी में दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में ही पढ़ना है। चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्नावली 4.1 और देखते हैं क्या कर रखा है। 4.1 प्रश्नावली लगाइए। पहला प्रश्न एडिटरी। पहला प्रश्न दे रखा है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। इसमें संकेत दे रखा है कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपये है और कलम की कीमत y रुपये है। प्रश्न को समझिए। प्रश्न क्या रखा है कि जो एक कलम की कीमत है, माफ कीजिएगा, एक नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत से दोगुनी है। हाँ, जैसे नोटबुक की कीमत 5 रुपये है तो कलम की कीमत 2.5 रुपये होगी। कलम की कीमत से दोगुनी है। कलम की कीमत यदि 5 रुपये होगी तो नोटबुक की कीमत उसकी डबल, कितना हो गया? 5 का डबल, 5 दूनी 10 रुपये होगी। मान लीजिए कलम की कीमत 10 रुपये है तो नोटबुक की कीमत 20 रुपये होगी। यह कह रखा है। अब यहाँ पे दे रखा है कि नोटबुक की कीमत को 100 रुपये मानना है, तो लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, लिखेंगे नोटबुक की नोटबुक की कीमत को क्या मानना है? 100 रुपये, लिख लिया हमने। और दूसरा दे रखा है कि कलम की कीमत को y रुपये मानना है, तो कलम की कीमत को हमने माना y रुपये। अब प्रश्न में दे रखा है कि जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत की दोगुनी है। तो हम लोग नोटबुक की कीमत माने x, तो x वो क्या कह रखा है कि जो ये कलम की कीमत है उसकी दोगुनी है, अर्थात इसका दोगुना है। x बराबर 2y, तो इसका आंसर यही होगा। x बराबर 2y से गुणा करेंगे 2y, या तो यह होगा या फिर इसे आप शून्य के बराबर लेते आइए। x ये प्लस का 2y है, इधर आएगा तो माइनस का 2y बराबर 0। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, उससे पहले एक बात समझिए कि रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है बच्चे। जो रैखिक समीकरण है उसका मानक रूप होता है
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यह रैखिक समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण का यह मानक रूप होता है। इसमें x एक चर है, y एक चर है, जबकि a, b और c एक अचर है। a के जगह में आप लोग a आ सकता है, 2 आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है। इसी प्रकार b की जगह में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, 10 आ सकता है। उसको यहाँ पे कोई भी संख्या आ सकती है। जैसे हम लोग a की जगह में यहाँ रख दिए 2x, b की जगह में रख दिए 3, तो y प्लस c की जगह में रख दिए 5 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या होगा, a की जगह में 2। यदि आप लोग से इस समीकरण से पूछा जाए कि यहाँ पर आप लोग a का मान बताओ, तो क्या बताओगे? जो x का गुणांक है उसको क्या कहते थे? a कहते थे। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है? 2, तो a का मान होगा 2। b का गुणांक को y का गुणांक को कहते थे b, ठीक है। तो यहाँ पे y का गुणांक कितना है यहाँ? 3, तो b का मान हो जाएगा 3। अब यहाँ पे c के जगह में 5, तो c बराबर 5, ठीक है। यहाँ से a का मान, b का मान और c का मान हमारा ज्ञात होगा, ठीक है बच्चा। अभी देखिए यहाँ यह तो दे रखा था x का मान, x के आगे गुणांक है, y के आगे गुणांक है, और यहाँ पे c के आगे। यदि इसके आगे कुछ ना दे रखा हो, मान लीजिए एक समीकरण दे रखा है x प्लस 3y बराबर 0। अब यहाँ से आप लोग कैसे a का मान, b का मान और c का मान याद करोगे? मैं प्रश्न भी कराऊंगा, उससे पहले आप लोग पहले समझ तो लो कि चीज़ें किस प्रकार से बनाई जाती है। यहाँ देखिए x के आगे कुछ नहीं है, तो क्या हो लिखेंगे? एक a का आगे एक का मान कितना होगा? x के आगे जो रहता था उसको लिखते थे a का गुणांक। अब x के आगे तो कुछ है नहीं। मैंने कहा कोई भी चर पद रहे या अचर पद रहे, उस वो चारों तरफ से एक संख्या से घिरा रहता है। वो कौन सी संख्या है बच्चा? 1। वेरी गुड। इसका पावर में भी 1 होगा, बट्टे में भी 1 होगा, गुना में भी 1 होगा, और इसके आगे में भी 1 होगा। क्योंकि 1 को 1 से गुना करेंगे तो x को 1 से गुना करेंगे तो x का पावर 1 बराबर x का बट्टे x बराबर 1 होता है। तो इसके आगे क्या है? 1, तो 1 का मान होगा 1। b का मान तो यहाँ दे रखा है 3। c, अब c का मान तो यहाँ है नहीं, तो यहाँ जो प्लस का शून्य है उसको इधर लेके आते हैं, इसे हटाएंगे, -0 बराबर का 0। अब या प्लस का शून्य रहे या माइनस का शून्य रहे, क्या होगा? 0 ही होगा। तो a का मान 1, b का मान 3 और c का मान 0 होगा यहाँ से। चलिए अब प्रश्नों की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 1 दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर का 9.35 और उसके ऊपर बार। अब यहाँ पे देखिए मैं आप सभी को एक और कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। प्रश्न तो करवाऊंगा ही, उसके साथ एक और कॉन्सेप्ट है। अच्छा प्रश्न है ये, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आप सभी सीखोगे। प्रश्न दे रखा है दूसरा का पहला 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर का 9.35 और उसके ऊपर बार दे रखा है। इस बार का मतलब क्या होगा? इस बार का मतलब होता है कि जो यह 5 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे 9.35 चलते जा रहा है, ठीक है। 5 5 5 अब इससे कितना बार 5 लिखेंगे, इसके लिए इसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है? a का मान, b का मान और c का मान याद करना है। तो यहाँ देखिएगा जो 2 के आगे रहता है उसको बोलते हैं a का गुणांक, ठीक है। ax प्लस by प्लस c। अब हम लोग को क्या करना है? यहाँ पे c का करना है। तो 9 जो इधर दे रखा है उसको क्या कीजिए? इधर लेके आइए, तभी तो यह रैखिक समीकरण के रूप में होगा। कैसे? यहाँ पे करेंगे 2x प्लस 3y। अब यहाँ पे प्लस का है 9.35, तो इधर आएगा माइनस का 9.35 और इसके ऊपर बराबर का 0। यह हमारा आ गया रैखिक समीकरण। यहाँ पे देखिए a का मान कितना होगा? 2, b का मान कितना होगा? 3 के आगे क्या है? y के आगे किसका है? 3 है, तो 3, और c का मान क्या होगा? माइनस का 9.35 और उसके ऊपर बार। यहाँ से हमारा आ गया a का मान, b का मान और c का मान। चलिए पढ़ते प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न को लगाइए एडिटर जी। तो प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, यहीं पे लिख देता हूँ। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है
एक्स माइनस वाई बटा 5 माइनस 10 माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर का 0। या तो 0 के बराबर दे रखा है तो इसे हम लोग को 0 के बराबर नहीं आना है। अब देखिए यहाँ पे जो b का गुणांक है उसे कैसे करेंगे, अर्थात y का गुणांक क्या है सर। तो यहाँ पे देखिए x का तो पता चल रहा है 1 होगा। अब देखिए x का तो 1 होगा माइनस y को बटे 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं y और यहाँ पे 1 बटे 5, इसे अलग कर लीजिए। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक काम कीजिए 1 बटे 5 को पहले लिख दीजिए और y को बाद में लिख देते हैं। तो 1 बटे 5 और y माइनस 10 बराबर का 0। a का मान कितना हो गया, x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है। b का मान कितना हो गया, y का गुना कितना है माइनस का 1 बटे 5। c का मान कितना है माइनस का 10। आ गया हमारा उत्तर, a का मान 1, b का मान माइनस का 1 बटे 5 और c का मान माइनस का 10। प्रश्न संख्या 3 को लगाइए। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, यहाँ पे दिखेगा, चलिए यहाँ पे करवाता हूँ। प्रश्न संख्या 3 है माइनस का 2x प्लस 3y बराबर का 6। अब जो 6 या प्लस का इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का। तो माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर का 0। a का मान कितना आया है, x का गुणांक माइनस 2, b का मान कितना आया है, y का गुणांक 3 और c का मान कितना आया है माइनस का 6। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 4 को देखिए। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है x माइनस एक्स बराबर 3y। अब यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ तो c का मान दे ही नहीं रखा है। मैंने एक बताया था कि जहाँ पे c का मान नहीं दे रखा है वहाँ पे c का मान कितना लेंगे, 0 लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं इसे x या प्लस का 3y है बराबर किधर, तो इधर आएगा तो होगा माइनस का 3y फिर प्लस का कुछ नहीं है तो 0 बराबर का 0। अब होगा यहाँ से a का मान 1, b का मान माइनस 3 और c का मान 0 आएगा। a का मान 1 क्योंकि x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, b y का गुणांक माइनस 3 तो b का मान माइनस 3 और c का मान आएगा 0। प्रश्न संख्या 5 को लगाइए। प्रश्न संख्या 5 को देखिए क्या दे रखा है। प्रश्न संख्या 5 दे रखा है 2x माइनस 5y। 2x माइनस 5y, तब तक बताइए आप लोग उसे हल कर सकते हो, हल कर सकते हो तो बताइए जल्दी से a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा और c का मान क्या होगा, जल्दी से बताइए। तब तक मैं यहाँ से नीचे मिटा दे रहा हूँ, बताइए जल्दी से इसे क्या होगा। चलिए यहाँ पे करते हैं। 5वां दे रखा है 2x माइनस 5, 2x बराबर का माइनस 5y। अब देखिए बराबर के इधर है माइनस का 5y, और इधर लेके आएंगे तो किसका होगा बताइए, प्लस का होगा। तो 2x माइनस का 5y इधर आएगा तो प्लस का 5y। यहाँ पे c का भी मान चाहिए तो प्लस का 0 बराबर का 0। a का मान क्या होगा, x का गुणांक 2, ठीक है, ठीक। b का मान कितना होगा, y का गुणांक 5, c का मान 0, 2 5 0। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 6 देखिए। प्रश्न संख्या 6 को लगाइए। प्रश्न संख्या 6 दे रखा है हमारा 3x प्लस 2 बराबर 0, 3x प्लस 2 बराबर का 0। यहाँ से देखिए जो 3x है 3x लिखिए, प्लस 2 का 2 दे रखा है, वो क्या है, y का गुणांक है, बताइए। नहीं सर, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके साथ y चर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो ये क्या है, यह है c का मान। क्या है बच्चा, c का मान। तो हम लोग को y का मान कैसे ज्ञात होगा, अब y का मान दे ही रखा है तो क्या हम लोग y का मान को 1 मानेंगे, नहीं, 1 तो मानेंगे नहीं। जब यहाँ पे y दे रखा होता और उसके आगे कोई संख्या नहीं लिख रखी होती तब तो हम लोग y का मान 1 मान सकते थे। अब जब y लिख ही नहीं रखा है तो हम लोग को y का मान यहाँ से 0 मानना होगा। इसे किसे लिख सकते हैं हम लोग, इसे लिख सकते हैं 3x प्लस 0.y प्लस 2 बराबर का 0। यहाँ से आएगा a का मान कितना आया 3, b का मान कितना आया 0 और c का मान कितना आया है 2। a का मान आएगा 3,
बी का मान आएगा 0 और सी का मान आएगा 2। यही बात समझ में? वेरी गुड। सातवां देखिए, सातवां दे रखा है, सातवां लगाइए। हाँ, y-2 बराबर का 0। अब यहाँ पे x का मान हम लोग को नहीं दे रखा है, सिर्फ y लिख रखा है, तो क्या x का मान को हम लोग क्या मानेंगे? अब यहाँ y नहीं दे रखा था तो y का मान को 0 माने, तो x नहीं दे रखा है तो x का मान को भी 0 मानेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 0.x। अब यह y है तो इसे लिखिए प्लस y-2 बराबर का 0। ठीक है, यह y प्लस का है ना, इधर है तो प्लस का है, तो a का मान क्या होगा? x का गुणक 0, b का मान क्या होगा? y का गुणक कुछ नहीं है तो 1, और c का मान माइनस का 2 होगा। क्या होगा? a का मान 0, b का मान प्लस का 1 और c का मान माइनस का 2। प्रश्न संख्या 8वां देखेंगे। प्रश्न संख्या 8वां दे रखा है 5 बराबर 2x, 5 बराबर 2x। देखिए 2x इधर दे रखा है प्लस का, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? -2x प्लस 5 प्लस, अब देखिए प्लस 5 दे रखा है तो क्या यह y का गुणांक है? नहीं, जब तक कोई भी संख्या के पीछे x व y या y ना रखी हो तब तक उसे x या y नहीं मानना है। क्या मानेंगे? उसे हमेशा c का गुणांक मानेंगे। तो यहाँ किसका गुणांक है? c का। y का गुणांक पहले लिख लेते हैं, y कुछ नहीं तो क्या होगा? 0 पॉइंट है, यह गुना है, 0 को y से गुना करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 5 बराबर का 0। a का मान क्या आया? माइनस का 2, b का मान कितना है? 0 और c का मान कितना है? 5। ठीक है, और भी प्रश्न है? प्रश्न संख्या 8 नहीं, और प्रश्न नहीं है। तो यह था प्रश्नावली 4.1। चलिए मैं कुछ होमवर्क का भी क्वेश्चन दे सकता हूँ, आप सभी को उसका कमेंट में बताना है और देखते हैं आप सभी को कितने बच्चों को ये चीज़ें समझ में आई है। आप सभी को यहाँ पे a का मान बताना है, b का मान बताना है और c का मान बताना है। प्रश्न संख्या 1 है, प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, प्रश्न संख्या 3 दे रखा है। इन तीनों प्रश्नों में आप सभी को a का मान बताना है, b का मान बताना है और c का मान बताना है। ठीक है, जितने बच्चों को समझ में आई होगी वे सभी बच्चे इसका आंसर ज़रूर करेंगे। तो बताइए आप सभी को वीडियो कैसी लगी? किसी भी प्रश्न में डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बच्चा, अभी तक आप सभी ने भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि भारतवर्ष क्लासेस पे मैथ की कंप्लीट सिलेबस वाइज स्टडी कराई जा रही है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रश्नावली 4.2 में। धन्यवाद बच्चा।